Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Dear Class 9 students, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक ब्रांड न्यू चैप्टर हमारी रीडर बुक का, दैट इज चैप्टर नंबर 7 सेंट रविदास। सेंट रविदास या जिन्हें हिंदी में हम कहें संत रविदास, भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएट संत रहे हैं जिनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए जो उनके योगदान है वो भी बहुत ज़्यादा ही महान है भाई। तो आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी उनके बारे में, उनकी प्रीचिंग्स के बारे में। पूरा वीडियो जो है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एक्सप्लेनेशन विल बी इन बोथ दी लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एंड अगेन आपको क्या करना है, आप अगर चाहें आप अपनी बुक साथ में रख सकते हैं, लाइन टू लाइन समझेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ यार सिर्फ समरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इंग्लिश में जो है बहुत लंबी चीज़ें या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऑनेस्टली, इट्स जस्ट आपको कहानियाँ हैं, असली लोगों की बातें हैं। सो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे बॉक्स में ग्लॉसरी भी दी गई है। ग्लॉसरी यानी कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग है, ठीक है। एंड पलक मैम के पढ़ाने का स्टाइल आपको पता है, अपन ये जितनी भी लाइन्स हैं सबको मैं रीड करूंगी इंग्लिश में। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न दी प्रोनाउंसिएशन। मैं चाहती हूँ जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं सिर्फ इंग्लिश को समझो नहीं, आप उसका उच्चारण भी सही तरीके से कर पाओ। ओके चलिए। गुरु रविदास इज हेल्ड एज द लिबरेटर of the common people, representing the voice of revolt of the suppressed and non-privileged humanity। अब गुरु रविदास कौन रहे हैं? हमें पता है भारत में बहुत सारे संत पुरुष, सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष या फिर गुरुओं का बहुत ज़्यादा जो है हमने देखा है नाम। तो ऐसा क्यों है? हमें पता है इंडिया का कल्चर बहुत ही बेहतरीन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में देखो प्रॉब्लम नहीं हो तो कैसे चलेगा। तो ऐसा ही था कि उस टाइम में अगर हम बात करें बेटा एंशिएंट इंडिया की, तब क्या होता था, बहुत ज़्यादा ही पक्षपात रहता था, है ना। नॉन प्रिविलेज्ड, छुआछूत, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें रहती थी। तो तब उन चीज़ों को हटाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, ऊपर वाले या कुदरत ने जन्म दिया इन संत को भाई। अब रविदास जी की कहानी ऐसा नहीं है कि पैदा होते हुए वो बहुत महान थे बेटा, कोई इंसान ऐसा नहीं होता, लेकिन अपनी जीवनी में जो अपने ऐसे ऐसे काम करते हैं वही उन्हें महान और उन्हें भगवान बनाते हैं। सो ही वॉज अ कॉबलर, वो सिर्फ एक कॉबलर थे। कॉबलर कौन होता है बेटा? वही इंसान जो आपके जूते बनाता है, जूते सिलता है कि नहीं। वन अमंग द अनटचेबल्स। एंड बात ये है कि ये माना जाता है रविदास जी खुद अनटचेबल्स में थे, या फिर उस टाइम में जिसे हम कहते हैं चमार जाति हुआ करती थी, उस जाति से ये बिलोंग करते थे। अब जातिवाद किया तो हम इंसानों में ही है, राइट, लेकिन इनकी जो क्वालिटीज हैं बिल्कुल एक संत पुरुष भगवान जैसी हैं। द फैमिली ऑक्यूपेशन, अब जैसे मैं बता रही हूँ आपकी लाइफ, इनकी लाइफ के बारे में कितनी सिंपल है। ये कॉबलर होते थे, बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीते थे। इनकी फैमिली ऑक्यूपेशन यानी जैसे हम बोलते हैं ना खानदानी बिजनेस होते हैं या ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर यूजुअली बनते हैं, है कि नहीं। तो इनका फैमिली बिजनेस क्या था? इट वाज मेकिंग लेदर आइटम्स लाइक ब्राइडल्स फॉर द हॉर्सेस ऑफ द रिच एंड द एरिस्टोक्रेट्स। यानी उस टाइम में हमें पता है, आज तो खैर गाड़ियां चलती हैं, उस टाइम में घोड़े बहुत यूज किए जाते थे। जो राजा महाराजा होते थे या बड़े घराने के लोग होते थे तो वो घोड़ों पे सवार करते थे, है ना। तो वहां पे घोड़ों के बेटा जो लगाम होती है ना घोड़े की, उसे ब्राइडल्स कहते हैं। तो घोड़े की लगाम जो लेदर से बनती है ना, वो बनाना इनके फैमिली का ऑक्यूपेशन था, राइट। यानी इनके पिताजी बनाया करते थे एंड फिर ये भी बनाते थे। तो ये है इनकी शुरुआती कहानी। He was born in the village Mandurgarh on the outskirts of Kashi, Banaras, the citadel of orthodoxy and obscurantism, sometime between 1376 and 1377 AD। अब बताया गया है कि वो पैदा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी के आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट का मतलब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है। आउटस्कर्ट बेसिकली बेटा जो शहर होता है ना, तो शहर के बाहर थोड़ा जैसे एरिया होता है, थोड़ा गांव जैसा जो एरिया होता है, शहर के थोड़े ही दूर जिसे हम कहते हैं, उसे आउटस्कर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे एक विलेज टाइप का था मंदूरगढ़, काशी यानी बनारस के आउटस्कर्ट्स पे, वहां पे इनका जन्म हुआ था। हमें पता है काशी या बनारस पहले भी पढ़ चुके हैं हम। काशी बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन ये क्या है? ये सिटाडिल है। सिटाडिल मतलब बेटा गढ़ को हम कहते हैं। किसका गढ़? ऑर्थोडॉक्सी एंड ऑब्सक्यूरेंटिज्म। ऑर्थोडॉक्सी मतलब, अब मैं आपको बताती हूँ, उस टाइम में ये होता था धर्म, तो जैसे ही सब आ ही गए थे भाई तब, तो बहुत ही ज्यादा पक्षपात चलता था कि हमारा धर्म बेहतर है, हमारा धर्म बेहतर है। तो उस टाइम में यही रूढ़ीवाद और ऑर्थोडॉक्सी, एंड जैसे हम मानते हैं बनारस में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ज्यादा रहती थी तब, पुराने ढर्रे की मान्यताएं,
कि जो है छुआछूत चलती थी, ऊपर जाति का है, नीची जाति का है, इस टाइप से चीज़ें चलती थी। कौन से टाइम की बात चल रही है? 1376 एंड 1377 एडी की बात चल रही है भाई। ही वॉज बॉर्न ऑन संडे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सभी के नाम का शायद कुछ ना कुछ मतलब होता है, या आपके पेरेंट्स ने कभी आपका नाम रखा हो, जैसे कोई बच्चा जो है बहुत खुश रहता है तो उसका नाम मुस्कान रख दिया है कि नहीं, तो वैसे ही इनके नाम की भी एक कहानी है। इनके नाम की कहानी ये है, बहुत ही सिंपल सी है। इनका जन्म जो है संडे को हुआ था, है ना, संडे जो कि हम सबको बहुत प्यारा है भाई। संडे को हमें पता है हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? रविवार कहते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए इनका नाम जो है संडे का रवि ले लिया, तो इनका नाम क्या रख दिया? रविदास रख दिया। ओके, तो अगर क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि इनका नाम रविदास क्यों था, या आपकी जीके के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, कि नाम क्यों था इनका रविदास? क्योंकि इनका जन्म जो है रविवार यानी संडे को हुआ था। ओके, चलिए। ही इज ऑल्सो कॉल्ड रायदास, तो इन्हें रविदास भी कहा जाता है और इन्हें रायदास भी कहा जाता है। एट दैट टाइम, यानी उस समय में, जैसे मैंने आपको बताया, आप देखो मान लो 13th एंड 14th सेंचुरी की ये बात है ना, तो उस टाइम में अनटचेबिलिटी वॉज प्रैक्टिस्ड विथ फुल रिगर। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। ये होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ, अगर जिसको नहीं पता हो तो ऐसा चलता था, हायर कास्ट और लोअर कास्ट सिस्टम बहुत चलते थे। तो अनटचेबिलिटी यानी ऐसे लोग जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जिन्हें यूजुअली यानी चमार या इस टाइप के शब्दों से बोला जाता था कि जो आपके साथ उठ बैठ नहीं सकते, जो पानी आप पी रहे हो वो नहीं पी सकते, आपके घरों में नहीं एंटर कर सकते। एंड इस कास्ट से यूजुअली वो बिलोंग करते थे जो लाइक आप मान लो सफाई कर्मी होंगे उस टाइम के, या इस टाइप के जो काम करते थे। तो अनटचेबिलिटी उस टाइम पे वाज प्रैक्टिस विद फुल रिगर। रिगर का मतलब है सख्ती से। एंड तब तो बेटा इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, है ना, तो तब तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चलती थी। अंधविश्वास चलते थे कि ये इंसान छू लेगा तो तुम अपवित्र हो जाओगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। सो व्हेन रविदास बिगैन टू वर्शिप गॉड शालीग्राम, द पंडित्स ऑफ काशी रोज इन ऑपोजिशन। अब गॉड शालीग्राम कौन है, इतना ज़्यादा नॉलेज तो खैर जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको बता सकती हूँ। ये शालीग्राम जी की जो है रिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसा माना जाता था शालीग्राम विष्णु एंड कृष्ण जी के ही कहीं ना कहीं एक फॉर्म थे, है ना, भगवान के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो अब रविदास जी किससे बिलोंग करते थे बेटा? लोअर कास्ट से। तो अब जब ये भगवान की पूजा करते थे, उन्हें वर्शिप करते थे ना, तो जो काशी के जो पंडित हैं, सो कॉल्ड पंडित हैं, उनको बड़ी आपत्ति आती थी कि भाई ये नीची जाति का है। एंड उस टाइम में मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली, ये माना जाता था, ये जो पंडित होते थे, प्रीस्ट होते थे, ये क्या सोचते हैं कि भाई भगवान पे जो है ऊपर वाले पे कॉपीराइट है कि नहीं, कि ये जो पढ़े लिखे हैं या ये जो पंडित हैं यही कॉन्वर्जेट कर सकते हैं भगवान से, बाकी सबका कोई अधिकार नहीं है। तो इसी कारण से जो है ना वो लोग काफी ज्यादा ऑपोजिशन उठाने लगे कि रविदास जो है अनटचेबल है भाई, नीची जाति का है, तो ये कैसे भगवान से प्रेयर कर रहा है। However, in the face of adverse circumstances, Ravidas, by dint of piety, virtue, spiritual attainments, exemplary conduct and character, and force of personality, rose not only to be a great religious guru of the people, but also came to have among his disciples poetess Mirabai, another member of the royal household and another notable men and women. तो अभी इतना बड़ा पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, प्रोनाउंसिएशन समझ आया होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पलक मैम आपकी इंग्लिश अच्छी लगती है, तो मेरा पर्पस क्या है कि मैं जब आपकी इंग्लिश सुनूँ तो मैं सेम चीज़ कहूँ। तो आपको बस क्या करना है, मैम जब बोलती है तो मैम के वर्ड्स पे ध्यान देना है ना, कि मैं कौन से वर्ड को कितना फोकस करके बोल रही हूँ, ठीक है। चलो मतलब समझते हैं। तो ये बताया गया कि लोग आपत्ति उठाते थे, ठीक है, लेकिन रविदास जी जो है वो अपने मार्ग पे बिल्कुल चलते गए। इन द फेस ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, एडवर्स यानी विपत्ति भरी जो बातें हैं, इन सब चीज़ों में भी है ना आपत्ति जताई गई, पर फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो खरे उतरे। बाय डिंट ऑफ पाइटी, पाइटी का मतलब होता है धर्म परायणता, यानी धर्म के ऊपर वो पूरा टिके रहे, क्योंकि धर्म का मतलब लोगों ने बहुत बदल दिया है। धर्म में कहीं भी वायलेंस नहीं होता है, कहीं भी भेदभाव नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, लोग हाफ नॉलेज ले लेंगे और उस पर लड़ने चले जाते हैं। पर रविदास जी ने पूरा अच्छे से रिलीजन को स्टडी किया, स्पिरिचुअल अटेनमेंट ली, यानी अपने भीतर का भगवान जो है, सोल है, उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, मेन सबसे ऊपर इंसानियत, ह्यूमैनिटी, है ना। इस कारण से ही रोज, रोज का मतलब होता है उठना। बेटा रोज एक तो वो अपना गुलाब होता है, बाकी एक वर्ड आपने सुना होगा राइज,
एंड RISE राइज, जैसे द सन राइज, तो राइज का मतलब होता है उगना, राइज का पास्ट टेंस भूतकाल होगा रोज, ये गुलाब नहीं है, ये राइज का पास्ट टेंस है, अपनी किताब में लिख लेना, नहीं तो समझे गुलाब समझ रहे हो, है ना। खैर वो गुलाब तो खैर उनको चढ़ाने चाहिए, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या है, रोज का, है ना। रोज नॉट ओनली, यानी वो क्या उभर के आए, सिर्फ एक रिलीजियस गुरु नहीं थे लोगों के लिए, लेकिन उनके डिसाइपल में, डिसाइपल यानी जो किसी को फॉलो करते हैं, जैसे आज अगर मैं किसी स्पिरिचुअल लीडर को जो मुझे लगता है सही बातें सिखाते हैं, ह्यूमैनिटी सिखाते हैं, मोक्ष में कैसे जा सकते हैं वो सिखाते हैं, तो मैं उनके डिसाइपल बन जाऊंगी, है ना। तो इनके डिसाइपल्स में पोएटिस यानी कवयित्री मीराबाई, द प्रसिद्ध मीराबाई, वो भी थी, वो भी इनके बारे में लिखती थी। एंड रॉयल हाउस होल्ड के जितने मेंबर थे, मेन थे, वुमेन थे, वो सब भी रविदास जी को बहुत ज़्यादा मानने लगे एंड उन्हें एज अ गुरु देखने लगे। तो यानी ये अपनी इंसानियत पे, अपने अच्छे कर्मों पे, अपने विश्वास पे कायम रहे एंड लोगों का भरोसा जीतते गए। आगे बताते हैं, रानी झाली टुक दीक्षा फ्रॉम हिम। अब दीक्षा वर्ड आई होप आप सभी ने सुना होगा, अगर यहाँ पे कोई जैन होंगे तो दीक्षा बेसिकली क्या होता है, जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, इन पे कृपा होती है। और ये कृपा नहीं है तुम देखोगे एक जन्म में वो पैदा हुए, बेटा पिछले कई जन्मों से, इतने हजारों लाखों जन्मों से वो यही मेहनत ढूंढते हैं अपनी सोल को पहचानने में, आत्मा को पहचानने में। तो कोई एक जन्म जैसा होता है जिनमें उन्हें वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो जैसे संत रविदास जी कैसे बने, पिछले कई जन्मों से उन्होंने इतनी ज्यादा भक्ति की होगी कि मैं सही पहचानूं भगवान कौन है, मैं कौन हूं, है कि नहीं। तो अब जब ऐसे संत बन जाते हैं तो उन पे कृपा आ जाती है, तो ये सामने वाले को वो कृपा पास ऑन कर सकते हैं। अब कृपा में कोई सुपर पावर नहीं होती है कि हम दुनिया उठा लें, ये कृपा क्यों है कि हम खुद को पहचान सकें, जीवन में खुशहाली से जी सकें और मोक्ष जा सकें। तो सिमिलरली इनसे जो है रानी झाली जो है चित्तौड़ की महारानी थी तब, है ना। तब इन्होंने रविदास जी से दीक्षा ली, है ना, दीक्षा ली, जैसे ज्ञान टाइप लेते हैं उन्होंने, उस टाइप से दीक्षा ली उनसे। टू दिस डे एंड आज दिन तक भी अ टेम्पल एंड अ मॉन्यूमेंट फॉर रविदास स्टैंड इन द कोर्टयार्ड ऑफ प्रयाग कुंभ मंदिर इन द पैलेस ऑफ चित्तौड़। तो चित्तौड़ के किले में आज भी जो है, क्योंकि रानी जी ने उनसे दीक्षा ली थी, तो रविदास जी की एक मूर्ति भी है वहां पे, जिसको आप अगर जाएंगे तो आप वहां पे उनकी पूजा भी कर सकते हैं, राइट। तो देखो जो लोग होते हैं, असली लोग होते हैं, चाहे वो राजा महाराजा हो, वो भी संत को पहचान जाते हैं कि ये कितने जो है इन पे भी कृपा है एंड ये हमें अच्छी चीजें बता सकते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं क्वीन थी, वो रानी थी, महारानी थी, तो वो क्या ना, वो वहां पे रविदास जी को बहुत सारी चीजें भेजती थी भेंट में। कैपेरिसन एलिफेंट्स, यूनिफॉर्म सोल्जर्स, members of the royal family, expensive presents and variety of fruits, all went in an impressive procession to Banaras from चित्तौड़। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्या है बता रहे हैं कि अब उनसे जो है दीक्षा ली थी, है ना, क्वीन जी ने। तो क्वीन जी जो है हमारी क्वीन झाली, वो भेजती थी उन्हें सजे धजे एलिफेंट्स। कैपेरिजन यानी एलिफेंट्स को देखा ऐसे बढ़िया सज धज के, मान लो ना एंशियंट टाइम की बात है, इमेजिन करो, राजघराने से हाथी हैं, उसमें बहुत सारे तोहफे हैं, फ्रूट हैं जो तुम मूवियों में देखते हो, है ना। वो सब जा रहे हैं कहाँ पे, चित्तौड़ से जा रहे हैं बनारस में संत रविदास जी के पास। और ये सब किसने भेजे, क्वीन झाली ने भेजे। They were to meet not a king or an emperor। और सोचो उस टाइम में ये सब चीजें किन्हें भेजी जाती थी, राजा महाराजाओं को। लेकिन रविदास जी तो कौन थे, वो एक अनटचेबल नीची जाति से थे। लेकिन रानी जो है उनकी असली, बोलते हैं ना, आप मूल्य समझ जाओ कि ये कितने महापुरुष हैं, ये संत हैं, तो वो इन्हें इतनी सारी चीजें भिजवाती थी। तो ये सारी चीजें किसी राजा के लिए, किसी एम्परर के लिए नहीं जा रही थी, नॉट अ पोटेंशिएट और अ प्रिंस, बट अ पॉपर हु वाज द सेंट ऑफ सेंट्स, द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यू एंड पाइटी। तो यानी ये सब जो वो चीज़ें भेज रही थी, राजा महाराजा किसी महान उसके लिए नहीं थी, लेकिन एक ऐसा पॉपर यानी भिक्षुक, दिखने में भिक्षुक मतलब दिखने में आपको ऐसे लगेंगे बिल्कुल ही सिंपल, लेकिन वो थे सेंट ऑफ सेंट्स, यानी संतों के संत थे, जो एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है बेटा मूरत। किसकी मूरत, प्योरिटी की मूरत, धर्म की मूरत, इंसानियत की मूरत। The procession wended its way to a small hut and stopped its door। प्रोसेशन मतलब जो जितनी सारी चीजें जा रही थी हाथियों पे और उनके जो सेवक लेके जा रहे थे, वो गए और सामने जाके एक छोटी सी झोपड़ी में, एक हट के सामने रुक गए, क्योंकि जहां पे जो है रविदास जी रहते थे। They went there to honor and revere the saint there। ऑनर एंड रेवर यानी वो अंदर गए और संत को नमस्कार किया और उन्हें बहुत ज्यादा मान और सम्मान
सम्मान दिया। द स्मॉल हट वॉज द सैक्रेड अबोर्ड ऑफ द गॉडली रविदास। तो ये जो छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ वो रहते थे, इट वॉज द सैक्रेड अबोर्ड। सैक्रेड यानी ऐसी चीज़ जिसे हम बहुत ज़्यादा धार्मिक मानते हैं ना, होली मानते हैं। अबोर्ड का मतलब होता है रहना, किसी के रहने की जगह। तो ये छोटी सी झोपड़ी जो थी, वो संत, इतने महान संत रविदास वहाँ पे रहते थे। द सेंट हु प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड फॉर ओवर 100 years टू रिफॉर्म सोसाइटी, टू इरेडिकेट कास्ट डिस्टिंक्शंस, इग्नोरेंस एंड प्रीजुडिस। यानी ऐसे संत जो इतने सालों तक प्रीच्ड यानी उन्होंने खुद भी प्रैक्टिस की, वो खुद भी उस चीज़ को फॉलो करते थे एंड दूसरों के भी सिखाते थे 100 साल तक। यानी इस सोसाइटी में, समाज में जो जातिवाद है, जो प्रीजुडिस यानी पक्षपात है, लोग एक ही खून के बने हैं फिर भी आप मानते हैं ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, अलग धर्म का है, ये हमारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की है। एंड मेहनत यानी वो दूसरों को सुधारने नहीं निकले, पहले उन्होंने ये चीज़ खुद भी प्रैक्टिस की एंड देन दूसरों को समझाई। This was in the later half of the 14th and the early part of the 15th centuries in the North India. तो ये नॉर्थ इंडिया में कब की बात चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना, 14th सेंचुरी के आखिर में और 15वीं सेंचुरी की शुरुआत की बात है। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ डार्कनेस। तो इस जो पीरियड की हम बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा माना जाता था, बोलते हैं ना कुछ एक टाइम पीरियड आता है, जैसे जब अपने डायनासोर रहते थे तो जुरासिक पीरियड मानते थे, पीरियड ऑफ डायनासोर। तो इस टाइम पे 14th सेंचुरी के आखिर में और 15वीं सेंचुरी की शुरुआत में ऐसा माना जाता था भारत के लिए एक पीरियड ऑफ डार्कनेस था, अंधकार का टाइम था। क्योंकि इस टाइम पे हमें पता है अंग्रेज थे यहाँ पे, फॉरेन ऑपरेशन था, पूरा उन्होंने जो है हमारे देश को मतलब ना बांटने की, क्योंकि हमें पता है अंग्रेजों का क्या कॉन्सेप्ट होता था, है ना, इनकी संस्कृति धर्म तो इतने होते नहीं थे, तो कैसे करते थे, डिवाइड एंड रूल। तो इन्हें बांटो, इन्हें जातियों में बांट दो, ऊंची जाति नीची जाति आग लगाओ, है ना। लेकिन हमारी भारत की संस्कृति इससे बिल्कुल उल्टी है। हम क्या समझते हैं, यूनाइट एंड रूल, लोगों को एक साथ करो और शासन करो। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल, उस टाइम पे अंधकार का बोलते हैं ना टाइम था, ह्यूमिलिएशन यानी अपमान करते थे, एंड डिवास्टेशन ऑफ इंडिया यानी हमारे पूरे भारत का इन्होंने, आपने कहानियां सुनी होंगी, अगर आप अपने दादा परदादा किसी से किस्से सुनते होंगे तो उस टाइम बहुत ही बुरे हाल थे। आज जो हम जी रहे हैं ना, ये बहुत ही अलग टाइम है, एंड ये तो टाइम ऐसा है जिसमें हमारा भारत बहुत ही ऊंचाइयों पे जा रहा है, पूरे देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जो अंग्रेज शासन करते थे, हमारी खुद की ही कंट्री में आपस में लोगों में उन्होंने इतनी आग लगाई, ठीक है। तो देयर वॉज अ सक्सेशन ऑफ इन्वेडर्स। इन्वेडर्स कौन होते हैं, जो आपकी जगह में घुस जाते हैं एंड राज करते हैं। तो जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को इन्वेड किया, तो अब सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे, द गजनीज जो घोरी थे, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी जो आए, तो ये भी ना बोलते हैं ना आइसिंग ऑन द केक हो गई। वैसे ही अंग्रेज थे और ये लोग और आ गए हमारे इंडिया में परेशान करने। लोकल कल्चर, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस वर सॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। तो होता क्या था, इंडिया का जो लोकल कल्चर है, जो फॉलो करते हैं, धर्म फॉलो करते हैं, वो सब तबाह होने लगे। क्योंकि जो डायनेस्टी आती गई, मान लो खिलजी डायनेस्टी आई, तो ये अपनी अपनी धर्म इम्पोज करने लगे, और जो इनकी बातें नहीं मानता था वो या तो इन्हें जो है बंदी बना देते या उन्हें मार डालते थे। द नेटिव सिटीजन्स हैड नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो उस टाइम में क्या हो गया यार, आम आदमी क्या करेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं थी जीवन में। आज जो तुम जी रहे हो इतने आराम से, है ना, उस टाइम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी जीवन की। एंड देयर मोरल वॉज वेरी लो। मोरल का मतलब होता है मनोबल। उनका मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस एकदम कम आ गया कि ये किस चीज़ से हम घिर चुके हैं, अब तो हमारे जीवन जीने का कोई फायदा ही नहीं है। एक यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, MORALE, इसे हम कहते हैं मोरल, है ना। मोरल का मतलब क्या होता है बेटा, मोरल का मतलब होता है मनोबल। एक वर्ड और आप लोग जो सुनते होंगे वो होता है MORAL। जहाँ कंफ्यूजन आएगा पलक मैम सारी चीजें बताएंगी, बस वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा करो। मॉरल वर्ड आपने सुना होगा बेटा, मॉरल वैल्यूज जो होती हैं वो नैतिक है ना, नैतिक मूल्य जो हमारे होते हैं ये अलग है। इसमें आगे तुमने ई लगा दिया एक, तो वो बन जाएगा मोरल, जिसका मतलब है मनोबल। तो इन दो शब्दों को आसपास लिख दो, कभी भी आए तो कंफ्यूज नहीं होगे। मॉरल यानी नैतिक मूल्य और मोरल यानी मनोबल या कॉन्फिडेंस। ओके, तो उस टाइम में इंडिया के सिटीजन्स का कैसा हो गया था, मनोबल डाउन हो गया था, क्योंकि पहले अंग्रेज आए और फिर ये सब खिलजी और घोरी, इन सब ने बहुत ज्यादा हमें परेशान करके रख दिया था। पर जैसे मैं आपको कहती हूँ भाई,
हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, सूरज की किरण आती है। कलयुग आया है तो सतयुग भी आएगा। इस कलयुग में भी ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष होंगे, कोई संत होंगे जो अभी भी ज्ञान दे रहे हो, तो उनको आप भी जरूर ढूंढिएगा, राइट। तो अब ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ग्लूम, ग्लूम यानी क्या होता है, उदासी का समय, अंधेरे का समय, आ गया उजाला। कौन आए, स्वामी रामानंद। There appeared on the national scene Swami Ramanand and his disciples like Ravidas and Kabir, Guru Nanak and other Sikh gurus. तो आपको ये स्टोरी थोड़ी याद आ रही होगी क्योंकि हमने पिछले ही एक चैप्टर में पढ़ा था संत कबीर के बारे में, जो कि स्वामी रामानंद के गुरु रहे हैं। तो मैंने तब आपको बताया था कि आगे हम एक और संत की बात करेंगे, संत रविदास। तो स्वामी रामानंद के जो फॉलोअर्स थे, रविदास, कबीर, गुरु नानक सिंह गुरुज, ये सब रहे हैं। तो ये सब आए थे अंधेरी दुनिया में एक उजाला लाने, लोगों की बोलते हैं ना टूटी हुई उम्मीद को फिर से लाने की। ये जो परेशानी का टाइम है इसमें हम कैसे बच सकते हैं। दे रिवाइव्ड एंड रिवैम्प्ड द स्पिरिट्स ऑफ द पीपल बाय देयर टीचिंग्स, एक्सहॉर्टेशंस एंड स्ट्रगल्स। तो दे यानी ये जितने भी संत थे, जितने भी गुरु थे जिन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने पुनरुत्थान यानी क्या, फिर से बोलते हैं ना, रिवाइव कर दिया, फिर से जगा दिया, सोई हुई उम्मीदों को फिर से जगा दिया उन्होंने लोगों के अंदर, उनकी टीचिंग्स से, उनकी कही हुई बातों से, उनकी ज्ञान जो वाणियों से, उनकी जो है प्रोत्साहन से और उनके स्ट्रगल से। यानी उन्होंने इतना स्ट्रगल लिया, लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें ये सब जज्बे की बात बताई कि भाई डरना किससे है ना, जब सब कुदरत करती है तो हमें इन सब से नहीं डरना है, राइट। तो ये सब टीचिंग्स रही हैं। Ravidas' central teaching was that he who worships God becomes a man of God. तो रविदास जी की अगर हम सेंट्रल टीचिंग बोलते हैं ना कि किसी इंसान की एक कही हुई बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहना चाहते थे कि एक इंसान जो भगवान की भजना करता है, गॉड की भजना करता है, वो भगवान का एक जो है हम मान सकते हैं बिकम्स अ मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड कौन होता है, वो जो भगवान के अंडर आता है, यानी अब भगवान की उसकी कृपा रहेगी। कृपा का मतलब क्या है कि अगर देखो मान लो आप भगवान की पूजा करते हो, है ना, आप मानते हो, तो उसके अंदर ही भगवान है। हमें फिर डरने की, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सब जो है कुदरत के द्वारा होता है, अब चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा। तो ये थी रविदास जी की सेंट्रल टीचिंग। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई डिवाइड नहीं किया कि हाई कास्ट, लो कास्ट, ये रिलीजन वो रिलीजन। हाई कास्ट एंड लो कास्ट आर मीनिंगलेस एंड एब्सर्ड। यानी ये जो जातिवाद किया है, रूढ़िवाद है, ये सब बिल्कुल मीनिंगलेस है और बेतुकी बातें हैं जो कि इंसानों ने खुद ही खड़ी कर दी हैं और अब वो धीरे धीरे पास ऑन करती हैं। He brought self-respect and prestige to the humblest, lowliest and the lost, the untouchables and the weak. तो सोचो उस टाइम में जहाँ पे सब लोग जो हैं अछूत मानते थे कुछ लोगों को, तो इन्होंने जो है ये सारी चीज़ें लाई हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट लाए हैं, प्रेस्टीज लाए हैं कि आप भी एक ही हैं। किन के लिए, वो जिन्हें सबसे नीचा माना जाता था, सबसे कमज़ोर माना जाता था। एक चीज़ याद रखना, आप अगर किसी कमज़ोर के लिए कुछ करते हैं ना, तो मतलब आप सही हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर को नीचे दबाएंगे तो आप महान बन जाएंगे। तो ये चीज़ हमें सीखने मिलती है रविदास जी से कि उन्होंने वो लोग जो खुद में बिल्कुल नहीं मानते थे, खुद को दब गए थे दुनिया में, तो उनको बोला कि नहीं भाई, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उनको प्रेस्टीज दिलाई, किनको, अछूतों को, अनटचेबल्स को एंड द वीक। All are equal and there is only universal man enjoying the fruits of equality, fraternity and spiritual attainments. तो ये कहते हैं सब equal हैं एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट, यानी हम जो कहते हैं ना कि हम स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकें, भगवान को पहचान सकें, तो ये सबके लिए है। ये इक्वालिटी, एकता सब इंजॉय कर सकते हैं। यानी हम जो जीवन का बोलते हैं ना अनंत सुख, वो सबको मिल सकता है। हर कोई जो है भगवान की भजना कर सकता है। He waged a relentless war on caste and casteism. He suffered but did not give up. He waged यानी उन्होंने एक दयाहीन, relentless का मतलब होता है एक वॉर, एक जंग शुरू कर दी कि ये जो कास्ट है, जातिवाद हमें करना है, जो किया है हमें इसे ख़त्म करना है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, छुआछूत, इन सब चीज़ों से बिल्कुल हमें परे हटना है। और ऐसा नहीं है बेटा ये जो कहना इतना आसान है, उनको भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई। बट मैंने कहा ना, महान पुरुष वही होता है जो कभी गिव अप नहीं करता, और उन्होंने जो है हार नहीं मानी एंड वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे। टिल हिज लास्ट डेज रविदास स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन
and castigated the evils of untouchability till his last days। का मतलब उनके आखिरी समय तक भी रविदास जी ने जो है यही मैसेज फैलाया कि सभी एक हैं, चाहे औरत हो या आदमी हो, सभी एक हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। एंड उन्होंने आलोचना की, कैस्टिगेटेड का मतलब होता है आलोचना की, अनटचेबली उन चीज़ों की जो उन लोगों की जो ये मानते हैं छुआछूत या कास्ट सिस्टम होता है। He strove for the uplift of depressed classes and the backward sections of society through his sermons and preachings। एंड उन्होंने अपने जो उपदेश हैं, जो वो बातें कहते थे, कविताएं लिखते थे, उन सब से उन्होंने समाज में किनको अपलिफ्ट किया? ऐसी क्लासें जो बैकवर्ड सोसाइटी मानी जाती है, पिछड़ी वर्ग जिन्हें हम कहते हैं, उन सब के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है लिखी हैं ताकि लोगों तक ये बातें पहुंच सकें एंड वो भी जो है अवेयर हो सकें। रविदास ग्रेटनेस lies in the fact that he was found worthy enough to have 40 of his verses included in Guru Granth Sahib, the sacred book of Sikhs। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि गुरु नानक जी जो हैं कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इनका भी मिलन हुआ है। एंड रविदास जी के जो 40 वर्सेस हैं, वर्सेस का मतलब होता है छंद या जिन्हें आप शायद कविताएं भी कह सकते हैं, तो ये सब छंद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन है, उनकी सैक्रेड बुक में भी मेंशन है। इसलिए जो है सिख भी जो है रविदास जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इनकी कही हुई बातें इतनी अच्छी रही हैं कि गुरु नानक जी भी जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। इवन टुडे आफ्टर अ लैप्स ऑफ अबाउट 600 years, Saint Ravidas is revered and worshipped not only by his followers but also by people at large and occupies a prominent place in the religious hierarchy। तो even today यानी आज भी after a lapse यानी कितने टाइम बाद, 600 साल बाद भी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो गुरु की बातें होती हैं, भगवान की बातें होती हैं, संत या ज्ञानी पुरुषों की बातें होती हैं, हजारों सालों तक सत्य होती हैं। यानी आज तुम किसी ट्रेंड की बात करोगे, परसों वो चला जाएगा, लेकिन गुरुओं की बातें, संतों की बातें हमेशा सही होती हैं, क्योंकि मैंने कहा ना इनको एक अलग कृपा मिली रहती है। तो यानी 600 साल बाद भी रविदास की जो चीज़ें हैं उन्हें बहुत वर्शिप किया जाता है। उनके फॉलोअर्स ही नहीं, जो हम आम लोग भी हैं उनकी बातें सुनते हैं, उनकी कविताएं सुनते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं एंड उन्हें मंदिरों में भी हम पूजते हैं। ओके, सो अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताएंगे कि रविदास जी को रिस्पेक्ट देने के लिए रविदास जयंती भी मनाई जाती है। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रविदास जयंती जो है किस दिन मनाई जाती है। ओके, रविदास जी को श्रद्धांजलि देने के लिए रविदास जयंती मनाई जाती है बहुत ही प्रसिद्ध तरीके से, है ना, बहुत ज़्यादा पूजन होता है, बहुत अच्छी अच्छी जो है रैलीज निकलती हैं। तो रविदास जयंती किस डेट पे मनाई जाती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, Guru Ravidas, his ideology and teachings have greater relevance today than even before। तो गुरु रविदास की जो आइडियोलॉजी है, उनकी कही हुई बातें हैं, क्योंकि आज तो हम कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया है, तो इस टाइम में तो इनकी बातें और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड लोग इनकी बातें काफ़ी फॉलो करते हैं। सेंट रविदास वॉर ऑन कास्ट शुड बी आवर इंस्पिरेशन। एंड आज भी अगर कोई इंसान कास्ट जातिवाद उठाता है तो रविदास जी की बातें हमारे लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि उस टाइम में भी अगर वो इस चीज़ के लिए लड़े थे तो हम आज क्यों नहीं इस बात पे फॉलो कर सकते हैं। रविदास वॉज अ ग्रेट यूनिफायर। यूनिफायर कौन बेटा? यूनिफाई करना मतलब ऐसा जो एकता लाए, जो बांटे नहीं बट जो एकता लाए। ही स्टूड ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा ऐसे नहीं कि भाई तू इंडियन है या तू मेरे शहर का है, तू मेरा भाई है। यूनिवर्सली देश विदेश का कोई भी इंसान उठा लो, सभी में भाईचारा होने चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल एंड वन। टुडे money power and muscle power have the upper hand. Ravidas showed utter disregard for money। तो टुडे यानी अगर हम आज के टाइम बात करेंगे तो मनी पावर और मसल पावर सबसे ज़्यादा हाई मानते हैं हम। यानी क्या भाई कि पैसा ही आज हम भगवान मानते हैं, पैसा है तो सब कुछ है, या ताकत है, शौहरत है, जो भी है, एवरीवन इज रनिंग फॉर मनी, राइट। लेकिन रविदास जी जो हैं ही एक्चुअली यूज टू से कि यार तुम पैसों के पीछे, इट्स नॉट कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, बट जो पैसे के पीछे मोर्छा हो जाती है ना, बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, तो इसके लिए रविदास जी शोड अटर डिसरिगार्ड। यानी बिल्कुल ही कहते थे इस टाइप से पैसे के पीछे, या पैसा है तो ताकत है, आज अगर किसी के पास धनवान है वो तो वो बुद्धिमान है, उसकी सारी बातें सही हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया उसकी सारी बातें गलत हैं। तो इस चीज़ को रविदास जी बिल्कुल नहीं मानते थे और बिल्कुल ही बहुत ही ऐसे शो करते थे कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही सही नहीं है।
इट इज सेड दैट, ऐसा भी कहा जाता है, पता है, कि रविदास न्यू द एल्केमी गिवन टू हिम बाय अ डिवोटी ऑफ हिज which could change any metal into gold। तो ऐसा भी माना जाता है रविदास जी को, एल्केमी मतलब होता है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में जिसे हम कहते हैं, ऐसे केमिकल उनको विज्ञान पता था, उनके एक डिवोटी ने यानी उनके भक्त ने उन्हें दिया था, जो कि किसी भी मेटल को गोल्ड में बना दे, सोने में बना दे। उनका शास्त्र भी पता था रविदास जी को। तो अब आधों के दिमाग में चल रहा होगा, मैम बस फिर तो आराम से सोना छापना है। बेटा नहीं, ये आम इंसान नहीं है, ये संत पुरुष हैं, इनमें लालच नहीं है, लोभ नहीं है। रविदास said that his alchemy was राम नाम and the goodness of man high or low, so he never touched it and was returned to the devotee। तो उन्होंने कभी उस चीज को छुआ भी नहीं और अपने भक्त को वो वापस दे दी कि इस सोनों से कहाँ मुझे सुख आएगा, एक रात कुछ सोना वोना पहन के देखो, कहाँ सुख आएगा, कोई सुख नहीं है इन सब में। तो उन्होंने अपने भक्त को ये वापस दे दी। Whatever his disciples and devotees contributed, he spent on sadhus and temples for the poor and for the starving। तो उनके भक्त जो है, उन्हें मानने वाले, उनको खुशी में जो भी भेंट करके जाते थे, जो पैसा देते थे, सामान देते थे, वो सब रविदास जी जो हैं साधुओं को, मंदिरों में जो गरीब होते हैं उन सब की मदद में वो सारी चीजें लगा देते थे और खुद के लिए ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते थे। He lived and died for mankind and it was his mission to make society free from casteism, orthodoxy and ignorance through godliness and passive assertions and preachings। तो वो जिए और मरे मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए, और उनका मिशन ये था कि पूरे समाज को इस जातिवाद, कास्टिज्म, कट्टरता जो ऑर्थोडॉक्सी है, इन सब चीज़ों से दूर करें, गॉडलीनेस लाए, भगवान में विश्वास लाएं, उस एकता में विश्वास लाएं, एंड ताकि उनकी सिखाई हुई बातें लोगों को जागरूक कर सकें। ठीक है, कि जो वो कर रहे हैं वो गलत हैं और एकता में ही शक्ति है। No wonder even today Ravidas shines and is adored and worshipped by millions in the country even after over 6 centuries। 6 सेंचुरी हम सब क्रिकेट लवर हैं, हमें पता है बेटा, एक सेंचुरी क्या होती है 100, तो 6 सेंचुरी मतलब हो गई 600, यानी 600 साल बाद भी आज उन्हें इतना ज़्यादा माना जाता है, पूजा जाता है, और उनकी कही हुई बातों पे काफ़ी लोग आज चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा जीवन जो है अपना सुख से बिता रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम खत्म करते हैं संत रविदास जी का बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर। मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश में ये सारे लेसन आते हैं ताकि जो आज की जनरेशन है ये सारी बातें समझ सके। तो आपको अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड अपने सभी क्लास 9 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है कि भाई ज्ञान जो है ना बांटने से ही बढ़ता है। सो शेयर दिस वीडियो, कीप लर्निंग, अपनी जो है पढ़ाई जारी रखें। यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे जो YouTube चैनल पे आप सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एजुकेशन। तो बच्चा लोग, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सी यू ऑल, तब तक के लिए गुड बाय।